मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। महादेव आपकी हर कामना पूर्ण करे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम उस सवाल पर गहराई से चर्चा करेंगे जो हर शिव भक्त के मन में कभी न कभी जरूर आता है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, उनकी भक्ति की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी पूर्ण फल नहीं देता। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा जरूर बने, ताकि हम सब मिलकर शिव की महिमा का गुणगान कर सकें। ओम नमः शिवाय का जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि वह अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ने की एक गहरी प्रक्रिया है, जहाँ ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है और नमः शिवाय पंच तत्वों का प्रतीक है, जो हमारे शरीर को, इस सृष्टि को चलाते हैं। जब कोई साधक पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप शुरू करता है, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर कितने दिनों में इसे इसका चमत्कार या फल दिखाई देने लगेगा। लेकिन इसका उत्तर किसी कैलेंडर की तारीखों में नहीं, बल्कि भक्त के भाव और उसकी एकाग्रता में छिपा होता है। शास्त्रों और संतों के अनुभव के अनुसार मंत्र का प्रभाव पहले ही दिन से शुरू हो जाता है, जब आपकी बाणी शुद्ध होती है और मन शांत होने लगता है। लेकिन भौतिक रूप से किसी बड़े चमत्कार या फल की प्राप्ति के लिए साधक को धैर्य रखना पड़ता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम जमीन में बीज बोते हैं और रोज उसमें पानी डालते हैं। बीज तो पहले दिन से ही अंदर अंकुरित होना शुरू कर देता है, पर हमें पौधा कुछ समय बाद ही नजर आता है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के केवल शिव के प्रति प्रेम और समर्पण भाव से 40 दिनों तक निरंतर 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान करता है, तो उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है और उसे अपने आसपास एक सुरक्षा चक्र और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। शिव भक्ति में समय से ज़्यादा महत्व आपकी निरंतरता और आपके विश्वास का होता है, क्योंकि महादेव बहुत भोले हैं और वह केवल यह देखते हैं कि भक्त कितनी गहराई से उन्हें पुकार रहा है। अगर आप केवल गिनती पूरी करने के लिए जाप कर रहे हैं, तो ध्यान कहीं और है, तो फल मिलने में वर्षों लग सकते हैं। लेकिन यदि आप एक माला भी पूरी तमन्ना और आंसुओं भरी आंखों से उनके चरणों में अर्पित करते हैं, तो महादेव एक क्षण में भी फल दे सकते हैं। आम तौर पर जब हम एक निश्चित संकल्प के साथ जाप शुरू करते हैं, तो शुरुआती दिनों में हमारा मन भटकता है और पुरानी यादें या परेशानियां सामने आती है, जिसे बहुत से लोग नकारात्मक समझते हैं। लेकिन असल में यह मंत्र की शक्ति की होती है, जो आपके भीतर की गंदगी को साफ कर रही होती है। जैसे जैसे आप जाप में संगीत गहरे उतरने जाते हैं, वैसे वैसे आपके चेहरे पर तेज वाणी में मधुरता और इस भाव में एक ठहराव आने लगता है। यही यह समय होता है जब मंत्र सिद्ध होने की ओर बढ़ता है। याद रखिए, शिव का फल केवल धन या संपत्ति नहीं है, बल्कि वह मानसिक शांति और आत्मविश्वास है, जिसे पाकर आप जीवन की हर जंग जीत सकते हैं। इसीलिए फल की चिंता छोड़कर खुद को उस दिव्य शक्ति में विलीन कर दीजिए, जो ओम नमः शिवाय के रूप में आपके भीतर गूंज रही है। जब आप मंत्र जाप की इस यात्रा में थोड़े और गहरे उतरते हैं, तो शरीर को मस्तिष्क के स्तर पर बड़े ही अद्भुत बदलाव होने लगते हैं, जो आम आदमी की समझ से परे होते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप जाप के लिए कोई विशेष आसन या माला की ज़रूरी है, तो मैं यही कहता हूँ, नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन भाव सबसे ऊपर है। जब आप अपनी आर्डर की हंडी को सीधा रखकर बैठते हैं और अपनी आँखों को बंद करके आज्ञा चक्र यानी दोनों भों के बीच अपना ध्यान टिकाते हैं, तब ओम नमः शिवाय की ध्वनि आपके तंत्रिका तंत्र में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा करती है। यह कंपन आपके तनाव को सूखने लगता है और आपके भीतर दबी हुई उन शक्तियों को जगाने लगता है, जो वर्षों से सोई हुई थी। पहले कुछ दिनों में आपको शायद कुछ नींद या मन इधर-उधर भागे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि यही वह समय होता है जब आपकी पुरानी आदतें और संस्कार इस नई ऊर्जा का विरोध कर रहे होते हैं। जैसे-जैसे आपकी जीभ तालू से टकराती है, तो शब्दों का उच्चारण होता है, वैसे-वैसे आपके शरीर के ऊर्जा केंद्र यानी चक्र सक्रिय होने लगते हैं। और कई साधकों ने अनुभव किया है कि जाप के दौरान उन्हें एक विशेष प्रकार की सुगंध या ठंडी हवा का एहसास होता है। जी, इस बात का संकेत है कि महादेव की कृपा की किरणें अब आपके आभा मंडल में प्रवेश कर रही है। यह प्रक्रिया किसी विज्ञान से कम नहीं है, जहां आप अपनी खुद की ध्वनि ने अपने आप भाग्य की रेखाओं को फिर से लिखने का प्रयास कर रहे होते हैं। इस साधना के दूसरे चरण में पहुंचते ही भक्त को अपने इस स्वभाव में एक
ऐसी कोमलता महसूस होने लगती है कि जिसकी उसे कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।